फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान महासागर चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले कि हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या को जाने, इसमें दो पात्र ऐसे हैं, महामुनि परशुराम जी और सहस्त्रबाहु। मैं इन पर एक दृष्टि आपकी डालनी चाहूंगी। बात यदि परशुराम की जाए तो परशुराम जी त्रेता युग यानी रामायण काल में एक ब्राह्मण के ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो कि विष्णु जी के छठे अवतार हैं। पुराणों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के द्वारा किए गए पुत्रेष्ट यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। यानी कि परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था और पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था। बात यदि सहस्त्रबाहु की जाए तो सहस्त्रबाहु एक बड़ा ही प्रतापी और शूरवीर राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान स्वरूप 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। एक बार हुआ यूं, परशुराम जी के पिता के पास कामधेनु नामक एक गाय थी, जो कि एक ऐसी गाय होती है कि जिससे जो भी कामना की जाए वह वस्तु उस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होगी। और सहस्त्रबाहु को ऐसा लगा कि यह गाय उसके पास होनी चाहिए, और जब वह महर्षि जमदग्नि से उस गाय यानी कामधेनु को मांगता है और महर्षि जमदग्नि उसे देने से मना कर देते हैं, तो उसके सैनिक बलपूर्वक कामधेनु को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इस घटना की जानकारी होते ही परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हैं और वह अकेले ही सहस्त्रबाहु की संपूर्ण सेना का विनाश करते हुए सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डालते हैं और उसका वध कर देते हैं। आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, के पहले पद की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जहि हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, और कबहुन असिर सिकीन गुसाई। ये धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहिन संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। तो इसका संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दूसरे अध्याय, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम खंड से उद्गृत है एवं इसके रचनाकार महाकवि तुलसीदास जी हैं। आपकी दूसरी हेडिंग होगी प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, यहाँ उस समय का उल्लेख किया गया है जब मिथिला नरेश महाराजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर की रचना की थी, और उसमें शिव के महान धनुष कोदंड, जिसका नाम था, उस प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। और उस समय राम ने इतनी स्फूर्ति से उस धनुष को उठाया और खींचा कि इन क्रियाओं को उस समय इतनी तेजी से कोई देख भी न सका। और फिर उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया और उस धनुष से इतना कठोर शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। संसार के सभी प्राणी विचलित हो गए। उस घोर गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पर आ गए और भरी सभा में उन्होंने राजा जनक की तरफ संकेत करते हुए कहा कि इस महान धनुष को किसने तोड़ा है। महामुनि परशुराम जी के क्रोध को देख करके दया के निधान कृपालु श्री रामचंद्र जी आगे आते हैं और बहुत ही सरल एवं सहज भाव से कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए हम लोग व्याख्या में जानते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कृपालु श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ
शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। आप आज्ञा दीजिए, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? श्री रामचंद्र जी का इतना कहना था कि क्रोधी मुनि और अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि हे राम सुनो, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। परशुराम जी आगे कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी आगे कहते हैं कि सो बिल गाओ बिहाई समाजा, और नत मारे जय हैं सब राजा। वह शीघ्र इस समाज को छोड़ करके, इस स्वयंवर को छोड़ करके यहाँ से चला जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परसु धरहि अवमाने। मुनि के इस प्रकार के क्रोध भरे वचनों को सुन करके लखनलाल मुस्कुराने लगे और वह महामुनि परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिर सिकीन गुसाई। लखनलाल जी कहते हैं, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने तो ऐसा क्रोध आज तक कभी नहीं किया। फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण? यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यह सुनकर भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि अरे राजा के बेटे, तुम काल के बसीभूत होकर बोल रहे हो, इसलिए संभाल कर होश में नहीं बात कर रहे हो। समस्त संसार में विख्यात यह शिव धनुष को दंड क्या सभी धनुषों के समान है? भाव सौंदर्य में आप लिखेंगे कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष को भंग होने पर परशुराम जी के क्रोध और श्री रामचंद्र जी की विनम्रता एवं लखनलाल की उत्तेजना को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। आपकी अगली हेडिंग होगी काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। राम परशुराम लक्ष्मण का यह संवादात्मक प्रसंग अत्यंत सजीव है। ऐसा लगता है जैसे यह प्रसंग हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। सहस बाहु सम सो रिपु, धनु ही सम त्रिपुरारि धन में उपमा अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है। काह कहिए किन सेवक सो सेवकाई, करी करिय सहस बाहु सो सम, बिलगाऊ बिहाई, मुनि बचन लखन मुस्काने। सकल संसार में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। संपूर्ण पद में शांत, ओज और व्यंग का भाव व्याप्त है। भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार है। चौपाई और दोहा छंद का कुशलता पूर्वक निर्वाह हुआ है। सुमधुर प्रवाहमयी संगीत में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। वर्णनात्मक एवं संवादात्मक शैली है।